इंदौर की एक खुशहाल रघुवंशी फैमिली के लिए मई की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। 11 मई को बेटे की शादी सोनम नाम की लड़की से हुई और ये जो शादी हुई थी दोनों परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद जोड़े ने डिसाइड किया कि उन्हें घूमने जाना चाहिए और हनीमून पर जाना चाहिए। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन पहलगाम के इंसिडेंट के बाद उन्होंने थोड़ा प्लान में चेंज किया। कश्मीर की जगह कपल्स ने नॉर्थ ईस्ट की घाटियों में जाने का फैसला किया। असम और मेघालय की पहाड़ियों में 22 मई को दोनों ने इंदौर से फ्लाइट ली और बेंगलोर पहुंचे और फिर गुवाहाटी पहुंचे। फिर 22 मई को मेघालय की तरफ रवाना हो जाते हैं। शिलोंग के पास एक खूबसूरत लेकिन दूर दराज और एकांत होम स्टे में चेक इन करते हैं। उसी दिन एक एक्टिवा स्कूटी पर किराए पर लेते हैं और ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। सब कुछ एक कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन 23 मई को कहानी ने बिल्कुल करवट ली। सुबह ये दोनों चेकआउट करते हैं। स्कूटी उनके पास ही थी। शायद कहीं आसपास ही स्टे करने का प्लान था। दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम अपनी सास से बात करती है और ये जो कॉल होती है ये रिकॉर्ड हो रही थी, जिसमें सोनम कहती है कि वो किसी कैफे में बैठी है और राजा नीचे झरने तक ट्रैकिंग करने गई है। इस बातचीत के बाद फिर एकदम खामोशी सी छा जाती है। 2 बजे परिवार वाले दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें राजा से बात करनी थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें लगा कि कोई नेटवर्क इशू होगा, तो वो अगले दिन 24 तारीख को ट्राई करते हैं, लेकिन अगेन सेम सिचुएशन, फोन नहीं लग रहा था। 25 मई को लगातार कॉल करने के बावजूद जवाब न मिलने पर राजा का भाई और सोनम का भाई मेघालय के लिए रवाना हो जाते हैं। 26 मई को शिलोंग पहुंचते हैं। लोकल पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, दोनों की फोटो दिखाते हैं और जब जाकर जांच शुरू होती है, राजा और सोनम अपनी ट्रिप की तस्वीरें घर वालों को टाइम टू टाइम सेंड कर रहे थे और जिन तस्वीरों में वो एक स्कूटी पर बैठे नजर आ रहे थे और उस स्कूटी पर एक नंबर लिखा हुआ था और वो नंबर उस स्कूटी के ओनर का था। ओनर से बात करने पर पता चला कि ये स्कूटी किराए पर ली गई थी। 22 मई को ये स्कूटी ली गई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस लौट कर ही नहीं आए और जांच पड़ताल करने पर एक पहाड़ी के किनारे पर स्कूटी मिलती है और फिर जंगल में उसी स्टे होम के पास 2 लावारिस बैग मिलते हैं राजा और सोनम के लिए। अब एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। पुलिस ने अपनी पूरी जी जान लगा दी उन्हें ढूंढने के लिए। फिर आया 2 जून। पुलिस ने अपनी पूरी जी जान लगा दी उन्हें ढूंढने में। फिर आया 2 जून। एक टीम एक खाई तक पहुंचती है जहां पर एक लाश पड़ी होती है। इस लाश को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को देखकर, कपड़ों को देखकर उस व्यक्ति के एक हाथ पर टैटू था जिस पर राजा लिखा हुआ था। इन सब को देखकर ये कंफर्म हो गया था कि ये जो बॉडी थी ये राजा की थी। अब ये साफ हो जाता है कि ये एक्सीडेंट तो है नहीं, मर्डर है। पुलिस लगातार सोनम की भी तलाश कर रही थी, लेकिन सोनम अब तक मिली नहीं। पोस्टमार्टम में पता चला कि राजा की मौत चोपर से की गई थी, जो नॉर्थ ईस्ट का एक धारदार हथियार होता है। इसमें 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये है कि जिस रीजन में वे घूम रहे थे वहां पर लूटपाट काफी ज्यादा होती है, और दूसरी थ्योरी ये है कि सोनम नहीं मिल रही है और इसका सभी का ये कारण है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की थी और वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। फिलहाल तो सभी आरोपी जेल में बंद हैं।